साथियों नमस्कार। मैं मुकेश कुमार नागर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। आज एक अगला टॉपिक है उपसर्ग का। और ये उपसर्ग का जो टॉपिक है, ये मान के चलिएगा कि इसमें जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो परीक्षाएं हुई है उनके सारे क्वेश्चन इसमें हैं। और एक एक क्वेश्चन बहुत नाप और तौल के साथ इसमें लिखा गया है और बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है, और मैं भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। तो साथियों, देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी जल्दी मिल सके और आप इसका फायदा उठा सके। साथियों, ये उपसर्ग का जो टॉपिक है, हिंदी से संबंधित कोई भी भर्ती परीक्षा हो उसमें कहीं भी कोई भी किसी भी जगह पर उपसर्ग का टॉपिक अगर आता हो, वो सभी के लिए ये मान्य है। इसलिए साथियों, ऐसा नहीं है कि रीट के लिए ही मान्य है, लेकिन ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सबके लिए मान्य है, टेट वगैरह सबके लिए मान्य है साथियों। तो इसको बड़े अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर दिया गया है, आप लोगों को समझना है। जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं साथियों? उपसर्ग कहते हैं। आप सबको पता है कि अगर अर्थ में परिवर्तन कर देंगे तो उसे क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। उपसर्ग शब्द के पूर्व लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, आप सबको पता है। जबकि प्रत्यय शब्द के पीछे लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। हमेशा साथियों याद है आप लोगों को, जो प्रत्यय होते हैं वो हमेशा पीछे लगते हैं, प से पीछे, इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो उपसर्ग साथियों हमेशा कहाँ लगते हैं? यानी कि उपसर्ग हमेशा पूर्व में लगते हैं और प्रत्यय हमेशा कहाँ लगते हैं साथियों? पीछे लगते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। कोई दिक्कत वाली बात शायद इसमें नहीं है, आसानी से आप लोग कर सकते हो। हिंदी भाषा में संस्कृत, हिंदी और उर्दू शब्दों की प्रधानता होती है, इसलिए इनके उपसर्ग भी भाषा अनुसार भिन्न है। शब्द जिस भाषा स्रोत का होता है, उपसर्ग भी उसी भाषा स्रोत का लिया जाता है। यानी कि साथियों, ये आपको पता होना चाहिए, शब्द अगर हिंदी का है तो हिंदी का ही उपसर्ग लिया जाएगा, और उर्दू का है तो उर्दू का ही उपसर्ग लिया जाएगा। इसलिए उपसर्ग जो है तीन प्रकार के होते हैं साथियों। ये क्वेश्चन आया था कि हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। हिंदी में जो उपसर्ग है वो तीन प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग 22 होते हैं, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग जिन्हें अरबी, फारसी या उर्दू, अंग्रेजी के उपसर्ग भी हम लोग कह सकते हैं। आगे इसमें दिया गया है साथियों, देखिएगा बहुत बढ़िया तरीके से। अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द कौन सा है? अप्रत्याशित जो शब्द है उसका मूल शब्द है आशा। यानी कि इसमें उपसर्ग, प्रति इसमें उपसर्ग, आशा इसमें मूल शब्द है और इत इसमें प्रत्यय है। तो यहाँ पर समझाया गया साथियों, देखो, इसमें उपसर्ग है, प्रति भी उपसर्ग है, आशा मूल शब्द है, इत प्रत्यय है। स्वच्छता यानी कि सु प्लस यहाँ पर ता, इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। यानी कि ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। इसमें किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? ऐसा शब्द छांटिए साथियों जिसमें उपसर्ग भी आया हो और प्रत्यय भी आया हो। ऐसा शब्द क्या है? ऐसा शब्द इसमें है स्वच्छता। यानी कि स्वच्छता जो उपयुक्त वाक्य देखिए, यानी कि स्वच्छता में सु उपसर्ग, अच इसमें मूल शब्द है और ता इसमें क्या है? प्रत्यय जुड़ा हुआ है। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में आया है। किस सर्ग जो ऐसा है जिसमें उपसर्ग नहीं है? प्रचार, विचार, आचार और अचार। अब इसमें संज्ञा, ये आचार जो है एक संज्ञा है, इसलिए इसमें उपसर्ग हम लोग नहीं मानेंगे। लेकिन आचार एक संज्ञा का रूप है, इसलिए इसमें उपसर्ग नहीं है साथियों। और देखिएगा साथियों, बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द इसमें दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? तो अप्रोक्स, इसमें अप उपसर्ग नहीं है साथियों, क्योंकि इसमें अ उपसर्ग है। अ प्लस प्रोक्स बनेगा। अपादान, अप प्लस आदान, अप प्लस वाद, अप प्लस मान, इस तरह से। और अप का अर्थ जो होता है वो विपरीत या बुरा या अवसाद होता है साथियों, ठीक है। अपेक्षा में अप प्लस शिक्षा होता है, अपंग में अप प्लस अंग, अपांग में अप प्लस आंग होता है, अपव्यय में अप प्लस व्यय होता है। साथियों बहुत बढ़िया तरीके से दिए गए हैं, आप वीडियो को रोक करके आसानी से और भी डिटेल में इसको पढ़ सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना हुआ है? परा प्लस मर्श, पराधीन, पर प्लस अधीन होता है साथियों, इसलिए पराधीन इसमें परा उपसर्ग नहीं होगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। पराभव यानी कि परा प्लस भव, पराजय, परा प्लस जय। तो परा शब्दांश या उपसर्ग का प्रयोग विपरीत, पीछे, अधिक अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। परा प्लस मर्श, परामर्श, परा प्लस जय, पराजय, परा प्लस क्रम, पराक्रम, परा प्लस भव, पराभव। जबकि पर उपसर्ग का प्रयोग दूसरा अन्य अर्थ में किया जाता है। पराधीन, पर प्लस अधीन, पर प्लस आश्रित, पर प्लस आयन, पर प्लस उपकार
और परावलंबन में परा नहीं पर उपसर्ग होता है, पर प्लस अवलंबन, पर प्लस देशी परदेशी, पर प्लस लोक परलोक, पर प्लस अधीन पराधीन अर्थात दूसरों के अधीन जिसे हम कहेंगे। आगे देखिए साथियों, पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? पराजय शब्द में पर यानी कि परा उपसर्ग लगा हुआ है। निम्नलिखित में से किस उपसर्ग के जुड़ने से जय शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है? विजय, विजय और पराजय, यानी कि विजय का मतलब तो जय होता है और पराजय यहाँ पर इसका विपरीत अर्थ हो जाएगा हार जाना। इसमें साथियों अगला है, इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग लगा हुआ है? पराकाष्ठा, बिल्कुल सही है। पराधीन में पर उपसर्ग है, परायण में पर उपसर्ग है, इसमें परासित में भी पर उपसर्ग है साथियों। तो पराकाष्ठा में यहाँ पर परा उपसर्ग लगा हुआ है। आगे देखिए, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? प्रा प्लस मर्स में बिल्कुल सही है, प्रा प्लस बहु भी सही है, प्रा प्लस अयन भी सही है, प्रा प्लस क्रम भी सही है। तो प्रा प्लस पर प्लस अयन होता है साथियों, तो ये गलत हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें परा उपसर्ग का यहाँ पर प्रयोग किया गया है? परामर्श, परा, तो परामर्श में यहाँ पर परा उपसर्ग का प्रयोग है। इन दोनों तीनों में इसमें परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? आजन्म, आधुनिक, आवेदन, आलोचना। अब यहाँ पर देखो किस शब्द में नहीं हुआ है? आधुनिक, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है क्योंकि धुन प्लस इक, आधुनिक, यानी कि आ उपसर्ग है, धुन धुन में बढ़ा हुआ आता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए आधुनिक, आधुन मूल शब्द प्लस इक प्रत्यय है। आधुन इसमें क्या है? मूल शब्द है और इक प्रत्यय साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कोई भी इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। इनमें से किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है साथियों? इसमें से इनमें से किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है? निष्ठा, नी प्लस इष्टा, नी प्लस कर, निरामय, निर प्लस आमय, तो ये हो जाएगा निर प्लस आ प्लस मय। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें कोई नी उपसर्ग नहीं है। निर प्लस आ प्लस मय इसका हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगला देखिए, एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द इनमें से कौन सा है? तो एक से अधिक उपसर्गों से बने हुए शब्द इनमें से कौन सा है? परि प्लस आ प्लस वरण, अति प्लस आ प्लस चार, अ प्लस सु प्लस रक्षा प्लस इत, अध प्लस कचरा। तो एकाधिक उपसर्गों वाले शब्द ये था, यहाँ परि प्लस आ प्लस वरण पर्यावरण भी है, दुर्व्यवहार भी है, दुर प्लस वी प्लस अव प्लस हार, असुरक्षित में अ प्लस सु प्लस रक्षित, रक्षा प्लस इत भी हो जाएगा, वी प्लस आ प्लस करण व्याकरण, समाचार में सम प्लस आ प्लस चार, अव्यवस्था में अ प्लस वी प्लस अवस्था, अ प्लस स्था भी हो जाएगा, स्वाभिमान में स्व प्लस अभि प्लस मान, अप्रत्यक्ष में अ प्लस प्रति प्लस अक्ष, प्रत्याघात में प्रति प्लस आ प्लस घात, व्यवहार में वी प्लस अव प्लस हार। तो साथियों बहुत बहुत उदाहरण दिए गए हैं, कमी है बस केवल आपके पढ़ने की। मेरी तरफ से मैं कोई भी कमी यहाँ पर नहीं रखूंगा, और आपने ये भी पढ़ लिया साथियों, तो भी उपसर्ग का कोई भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ। इसलिए प्यारे साथियों, बस आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, आपकी सक्सेस स्टोरी को आप बनाते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं? दुर्व्यवहार में दो से अधिक उपसर्ग यहाँ पर दिया गया है साथियों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर आता है एग्जाम के अंदर। किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग है? अब एक से अधिक उपसर्ग किस शब्द में है? उपस्थिति, उप प्लस स्था प्लस इति, अवतरण, व्याकरण में एक से अधिक उपसर्ग है। इनमें से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है साथियों? सम प्लस आपला, ये तो है ही सही। स्व इसमें भी है, अवहेलना में नहीं है, अव प्लस हेलना हो जाएगा साथियों, तो सेकंड वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है साथियों? इसमें अ प्लस वी प्लस अव प्लस, ये पहला ही वर्ड हो जाएगा दो से अधिक। अब साथियों देखो, एक क्वेश्चन अपने इससे पहले किया था, अब एक क्वेश्चन जब इससे पहले किया था तो वो सारे क्वेश्चन उससे सॉल्व हो रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें आपकी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बात करते हैं अब हम लोग, किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है, ये हो गया था। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग प्रति प्लस आ प्लस घात, अ प्लस प्रति प्लस अक्ष, तो ये फोर्थ नंबर का ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा।
अगला देखिए साथियों, एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द कौन सा? एकाधिक, एक प्लस अधिक, यानी कि एक से अधिक निर्मित जो है, अधि प्लस नायक नहीं है, वी प्लस अव प्लस हार, ये हो जाएगा साथियों। किस शब्द में तीन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? सु प्लस वी प्लस अव प्लस इस्ता प्लस इति। तो ये हो जाएगा साथियों पहला, सु वी अव इस्ता और इत। किस क्रम में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया? साथियों ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त तरीके से पूछा जाता है। किसमें एक से अधिक उपसर्ग है, किसमें दो से अधिक उपसर्ग है, किसमें तीन उपसर्ग है, इस तरह तीन से कम उपसर्ग किसमें, कुछ भी पूछ सकता है। पूछने में तो क्या है। तो साथियों ये क्वेश्चन आपके जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर एक से अधिक वाली, परि प्लस आ प्लस वर्ण, तो पर्यावरण होता है, तो इसमें पर्यावरण शब्द को ही हम लोग ले लेंगे। अलम प्लस कार हो जाएगा, आविर प्लस भाव हो जाएगा, आविर यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा साथियों। ये इस शब्द को आप लोग ध्यान रखिएगा, आविर प्लस भाव, आविर उपसर्ग यहाँ पर माना जाएगा। स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स्वाभिमान में स्व प्लस अभिमान यहाँ पर उपसर्ग, स्व उपसर्ग यहाँ पर माना जाएगा। स्व प्लस उपसर्ग का प्रयोग अपना स्वयं के लिए होता है, स्व प्लस जन, स्व प्लस तंत्र। स्वाभिमान में स्व प्लस अभि प्लस मान, स्वदेश में स्व प्लस देश, स्व प्लस देश हो जाएगा। स्वराज्य में स्व प्लस राज्य, स्वावलंबन में स्व प्लस अवलंबन हो जाएगा। किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द हैं? उपसर्ग से रहित शब्द किस विकल्प में है साथियों? देखिएगा इन सभी में तो है, लेकिन मुझे जो है सब में लग रहे हैं, तो ये तो गलत क्वेश्चन है। विकल्प एक में अ उपसर्ग, विकल्प दो में दुस उपसर्ग, विकल्प तीन में कु उपसर्ग है, परा और पर पर्यावरण परायण में है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ये क्वेश्चन तो यहाँ पर गलत है। स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। अब स उपसर्ग किसमें है? स प्लस इत, सह प्लस अनुभूति, तो सेकंड वाला हो जाएगा, स प्लस अनु प्लस भूति। अन्य सभी विकल्पों में यहाँ पर म उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, स उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, म का नहीं। विदेशी भाषा में उपसर्ग से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा है? तो विदेशी भाषा से यहाँ पर बना हुआ शब्द है, अम शक्ल भी है, सरताज भी है, 49 तो नहीं है इसमें, लापता भी विदेशी का ही है, तो ये गलत हो जाएगा साथियों। अम शक्ल, सरताज, लापता और अम सर और ला विदेशी उपसर्ग है। तो अम सर ला और अम, यहाँ पर सर और ला विदेशी उपसर्ग है, जबकि 49 में उन प्लस 50 हिंदी उपसर्ग है, अतः विकल्प के अनुसार प्रश्न यहाँ पर गलत माना गया है। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनिच्छा, अनुचित, अनु, यहाँ पर देखो अन प्लस इच्छा में हुआ है, अन प्लस उचित में हुआ, अन प्लस उपमा, इसमें अनु प्लस, ये जो है अनु प्लस गमन में नहीं हुआ है साथियों, तो ये आप लोग देख सकते हो। आगे देखिएगा, अगला यहाँ पर क्वेश्चन आता है, सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऐसा कौन सा है? सु उपसर्ग का, स्व प्लस इस्ता, सु प्लस इस्ता, स्वस्ति, स्व प्लस अस्ति, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो सु उपसर्ग का प्रयोग इसमें, सु प्लस शील, सु प्लस कांत, सु प्लस लक्षण, सु प्लस अस्त, स्वस्थ में सु प्लस अस्त हो जाएगा, स्वस्थ। सु प्लस अस्ति, स्वस्ति, तो स्वास्थ्य में नहीं है, स्वस्ति में तो सु उपसर्ग है। तो स्वल्प में सु प्लस अल्ले, सु प्लस अल्ले, सु प्लस लेख, सु प्लस कर्म, जबकि स्व उपसर्ग का प्रयोग अपना के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, स्वाधीन, स्व प्लस अधीन यहाँ पर लिया जाएगा। तो सु उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द बना हुआ है? सुरेश, सुकर्म, सुंदर, सुरेंद्र, सुकर्म यहाँ पर बना हुआ है, बाकी सब संज्ञा में प्रयुक्त हो रहे हैं। सु उपसर्ग कहाँ पर प्रयुक्त नहीं होता है? सु प्लस शील, सु प्लस नार, सु प्लस कांत, सु प्लस लक्षण, सु प्लस नार, यहाँ पर सुनार जो है एक संज्ञा का प्रयोग किया गया। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो नीरज में यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि नीरज एक संज्ञा के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। ठीक है साथियों, नि प्लस रज एक पर्यायवाची भी है, निर प्लस रव हो जाएगा, निर प्लस रंध्र हो जाएगा, निर प्लस रोग हो जाएगा, निर्रोग में बड़ी की मात्रा हो रही है, निषेध के अर्थ में किया जाता है इसका प्रयोग। निर्निमेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर, निर उपसर्ग इसमें लिया गया है। निर्निमेष में निर प्लस निमेष होता है, निरोग में भी निर प्लस रोग होता है, और संधि होने पर नी रोग हो जाता है, तो नी प्लस रोग, क्योंकि निर उपसर्ग का अर्थ बिना होता है, निर उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्द, नी प्लस धन, तो निर प्लस धन, नी प्लस अपराध, निर अपराध, निर प्लस आकार, निर प्लस मिति, निर प्लस हीह, निर प्लस देश, निर प्लस स्तः अस्तः, निर प्लस आश्रय, निर प्लस आहार, निर प्लस अक्षर, निर प्लस आदर, तो ये शब्द यहाँ पर दिए गए हैं साथियों। ठीक है, और बढ़िया बढ़िया से शब्द हैं साथियों, बस आपको पढ़ने की देरी है, आप पढ़ते रहिए।
निम्नलिखित में से निर उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। निर उपसर्ग से बना हुआ शब्द देखो, इसमें निर्देश भी है और निरय भी है, तो गलत हो जाएगा ना। किस शब्द में नि उपसर्ग नहीं है? तो नि उपसर्ग न्यून में तो है, निकाय में भी है, निवेदन में भी, निर्देश में नहीं है, क्योंकि निर प्लस देश, इसमें अक प्रत्यय, देश प्लस अक प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पर है साथियों। निम्न में से कौन सा शब्द निर उपसर्ग से नहीं बना हुआ है? निर 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 निरोध, निराश्रय, निर प्लस आश्रय, निर प्लस अस्त, निर प्लस मिति, निर प्लस रोध, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें नि उपसर्गी और रोध इसमें मूल शब्द है, तो नि उपसर्गी, इसलिए इसमें नहीं होगा। किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? अनु उपसर्ग किसमें नहीं? अनु प्लस ऐषण, अनु प्लस उरित, अनु प्लस पूर्व, ये नहीं है, इसमें बड़ा हुआ आना चाहिए, है ना। अनु प्लस ऐषण, अन्वेषण, अनु प्लस उरित हो जाएगा, अनु उरित बड़े की मात्रा, अनु प्लस नए हो जाएगा। आगे देखिए, अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन्वेषण शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हो रहा है। अनंत इसमें नहीं हो रहा है अनु उपसर्ग का प्रयोग। आगे देखिए, अनंत शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। किस विकल्प में सभी शब्दों में अनुसर्ग, अनु प्लस मान, अनु प्लस इक्षण, इसमें नहीं हुआ है। तो किसमें नहीं हुआ है? अनु प्लस भाव, अनु प्लस उपयोगी, इसमें नहीं हुआ है साहब, पहले वाले क्वेश्चन में, पहले वाले ऑप्शन में नहीं हुआ है। अनुपयोगी, अनुदान, अनुर्वर शब्दों में अनुपसर्ग का प्रयुक्त हुआ है, अनुशासन में अनुपसर्ग यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न आता है साथियों, किस विकल्प के सभी शब्दों में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? यहाँ पर अनुपसर्ग का जो प्रयोग नहीं हुआ है वो अनु प्लस दात, अनु प्लस उर्वर, ये इसमें नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न है, अनुशासन में जो है अनुपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, अनुशासन में अनुपसर्ग का प्रयोग किया गया है साथियों, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें कु उपसर्ग नहीं है? कुचाल, कुकर्म, कुरूप, कुशल, कुशल में नहीं है। हिंदी भाषा में कु शब्दांश से उपसर्ग बुरा के अर्थ में होता है, कुशल तो अच्छे के अर्थ में लिया जाता है, लेकिन कु तो फिर गलत है ना, कुकृत्य हो, कुपुत्र बुरे के अर्थ में लिया जाता है, इसलिए गलत हो जाएगा साथ। ठीक है, और भी देखिएगा आगे। इसके बाद में है निर्जीव में निरुपसर्ग है, निर्जीव, जीव रहित हो जाएगा। बहुत आसान से क्वेश्चन है साथी। अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध होती है, संदेह, असंदिग्ध मतलब संदेह से रहित हो गई बात। आगे देखिए, उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग है? उत्कर्ष में यहाँ पर उत उपसर्ग है और कर्ष यहाँ पर मूल शब्द है, तो उत्कर्ष में जो उपसर्ग लिया जाएगा वो उत उपसर्ग लिया जाएगा, उत। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, उत उपसर्ग या शब्दांश, क्योंकि उपसर्ग शब्द नहीं वरन शब्दांश होता है, का प्रयोग ऊंचा, श्रेष्ठ या ऊपर अर्थ में किया जाता है। उत प्लस स्थान, उत्थान, उत प्लस नति, उन्नति, उत प्लस योग, उद्योग, उत प्लस कर्ष, उत्कर्ष, उत प्लस तम, उत्तम। तो उत उपसर्ग यहाँ पर दिया जा रहा है। उत्थान में उत उपसर्ग है, उन्नति में उत उपसर्ग है, उद्योग में उत उपसर्ग है, एक कम मतलब छोटा हो वाला, एक कम के, 19, ऊन प्लस नी, ऊन प्लस 20, 19 में कौन सा, ऊन प्लस 20, एक कम। आकर्षण में आ उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है, आ प्लस कर्षण, आ प्लस जन्म हो जाएगा। अद उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, अद उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ है। अ प्लस धर्म, इसमें अ उपसर्ग का, बाकी में सभी में अद उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। अधकिला में भी अद उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। देखिए, अध कचरा में भी अध उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। संस्कार में सम उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। संस्कार सम प्लस गति, संगति, सम प्लस सार, संहार, सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण, सम प्लस जय, संजय, सम प्लस सार, संसार, सम प्लस सो, संतोष। जबकि सम उपसर्ग समान के अर्थ में प्रयुक्त होता है। सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण, सम प्लस कालीन, समकालीन होता है। किस शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है? संहार में सम उपसर्ग लगा हुआ है। आगे संतोष में सम उपसर्ग लगा हुआ है। स्वागत में जो है सु उपसर्ग है, सु प्लस आगत, स्वागत, यहाँ पर यण संधि हुई है क्योंकि उ प्लस आ हुआ हो रहा है, इसलिए। प्रतिष्ठा में प्रति प्लस इष्ठा, यहाँ पर प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। प्रति उपसर्ग का प्रयोग हर एक यानी कि प्रत्येक या विरुद्ध या सामने के अर्थ में होता है। प्रति प्लस एक, प्रत्येक, प्रति प्लस अक्ष, प्रत्यक्ष में यहाँ पर इसका मीनिंग लिया जाता है साथियों। ठीक है साथियों, तो ये यहाँ तक आज हम लोगों ने किया है, और आगे जो है अभी कंटिन्यू हम लोग करते रहेंगे। इसके 2-3 लेक्चर बनेंगे, 2-3 वीडियो आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे। हर परीक्षा की तैयारी आप लोग यहाँ से इस चैनल से कर सकते हो साथियों।
तो साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आगे भी हम लोग इस तरह के आपके लिए जो है क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते हुए आएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कोटा ऑनलाइन क्लासेस चैनल है, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।